हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज फन। अभी हम क्लास 6 का चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं, असर्जन रीज़न होते हैं और आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स। और कुछ प्रॉपर्टीज़ में ऐसी है एक प्रॉपर्टी जिस पे बेस्ड तो आपके अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो मैं भी आपको समझाऊंगी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ तो आपको करनी है, बहुत अच्छे से लर्न करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आप इसी के बेस पे जो है वर्कशीट 7 सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट वी स्टार्ट। प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। आर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर्स। बेटा किसी भी नंबर का एचसीएफ, अगर आप दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल रहे हैं, वो कभी भी उनसे ग्रेटर नहीं हो सकता। ये मैंने जब आपको प्रीवियस वर्कशीट कराई है ना, और जब कल ही मैंने एक वर्कशीट अपलोड की है, उसके अंदर मैंने मेंशन भी किया है कुछ क्वेश्चंस में। जब मैंने आपको समझाया है कि एचसीएफ का क्वेश्चन है, एलसीएम का आपको कैसे पता लगेगा, तो उसमें मैंने आपको समझाया है कि सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो सेम इसी में क्या होगा कि एचसीएफ हमेशा कभी भी गिवन नंबर से जो है ग्रेटर नहीं हो सकता। सपोज आपका एचसीएफ है 5 एंड 15 का 5 एंड 12 एंड 18 का एचसीएफ है 6। बेटा ये ना इन नंबर से ग्रेटर कभी नहीं होगा। 5 एंड 15 से ग्रेटर कभी भी एचसीएफ नहीं होगा, या तो इक्वल होगा बेटा या लेस देन होगा, ग्रेटर कभी नहीं हो सकता। और 5 और 15 का आपको एचसीएफ निकालना आ सकता है, आता ही है। अगर मैं मान लो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये इजी से हो जाएगा। देखो 5 3 जा 15, आप कहोगे मैम ये तो नॉर्मल डिवीजन है, बट एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन ऐसे ही होता है, जब रिमाइंडर यहीं 0 आ गया तो यही इसका एचसीएफ हो गया बेटा। तो ये जो है 5, देखो या तो इस नंबर के इक्वल है, ये ग्रेटर नहीं जाएगा बेटा, इससे ग्रेटर नहीं होगा, ना इससे ग्रेटर होगा ना इससे ग्रेटर होगा, ग्रेटर हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। सेम एलसीएम इसका अपोजिट होता है बेटा, एलसीएम स्मॉलर नहीं हो सकता। एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज नॉट स्मॉलर देन एनी ऑफ द नंबर्स। एलसीएम जो होता है गिवन नंबर्स का, कभी भी एनी ऑफ द नंबर्स मतलब किसी भी नंबर से ग्रेटर नहीं हो, स्मॉलर नहीं हो सकता, सॉरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एचसीएफ आपका बेटा ग्रेटर नहीं हो सकता और एलसीएम आपका स्मॉलर नहीं हो सकता। जैसे एलसीएम ऑफ 5 एंड 15 का क्या है बेटा 15, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 का क्या है 36। और एलसीएम तो आपको निकालना आता ही होगा, चलो किसी भी मेथड से निकाल लो। कॉमन डिवीजन मेथड से अगर 5 और 15 का आप एलसीएम निकालते हो, 3 के टेबल में 3 5 जा 15, 5 के टेबल में 1 पे चला गया, तो जब आप एलसीएम निकालोगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो एलसीएम हो गया आपका बेटा 15, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, तो ये देखो बेटा 15 आया, तो 15 में लिखा है एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज नॉट स्मॉलर देन एनी ऑफ द नंबर। तो बेटा ये स्मॉलर नहीं होगा इससे, ठीक है, या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा, स्मॉलर नहीं होगा इससे, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। अब मान लो मैंने एचसीएफ निकाला 16 और 12 का और एलसीएम, चलो अभी एक ही मेथड यूज़ कर लेते हैं कि हमें ना इनका प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये मैंने 16 के प्राइम फैक्टर करे बेटा, 12 के करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब बेटा इनके फैक्टर अगर मैं लिखूँ 16 के, तो 16 का फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 टाइम 2। 12 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आप एलसीएम लिखो बेटा, जब आप एलसीएम लिखोगे ना, तो एलसीएम आपको क्या बताया था कि पहले आप 2 की फ्रीक्वेंसी देखो, इसमें 4 टाइम है, इसमें 2 टाइम है, तो हमेशा ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वाला उठाते हैं, तो 4 टाइम वाला राइट करोगे बेटा। कल मैंने आपको समझाया। अब नंबर 3 है, 3 1 टाइम ही है तो 1 टाइम ही लिखेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों नंबर में कॉमन होता है। देखो बेटा एक बार 2 कॉमन ये है और एक बार और 2 कॉमन है, तो और कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हो गया आपका 4। तो आप ये देखो वो फैक्टर होगा ऑफ देयर एलसीएम। मतलब फैक्टर का मतलब क्या है कि 48 का फैक्टर नहीं है क्या 4, देखो एचसीएफ 4 इज द फैक्टर ऑफ 48। फैक्टर का मतलब होता है कि ये इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो हमेशा एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज अ फैक्टर होगा, ठीक है। अपोजिट, इसी के अपोजिट आप देख लो, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ देयर एचसीएफ। यहीं पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। 48, तो क्या ये 4 का मल्टीपल नहीं है क्या बेटा, ये एचसीएफ 4 है और ये 48 है, तो क्या 4 का मल्टीपल नहीं है ना मल्टीपल, 4 के टेबल में ही आएगा ही आएगा। आपको पता करना हो कि 4 के टेबल में नहीं आएगा या आएगा, तो आप इसको डिवाइड करके देख लो। देखो मैं करती हूँ, 4 1 जा 4, 8, 4 2 जा 8,
ये लो बेटा, ये तो 0 आ गया, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 48, यानी 48 4 का मल्टीपल है, तो अपोजिट होता है। एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ देयर एचसीएफ। ये आपने ध्यान रखना है, सेम एग्जांपल आपका ऊपर वाला फॉलो किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज वन ऑफ द नंबर देन एलसीएम इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब बेटा एचसीएफ ऑफ 5 एंड 15 5 होता है, एलसीएम 15 होता है। बेटा ये मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। एचसीएफ मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 मिनट। ये देखो बेटा, ये एचसीएफ ऑफ 5 एंड 15 5 है और एलसीएम 15 है। ये अगर आप कहते हो तो चलो मैं निकाल के दिखा देती हूँ। 5 का फैक्टर बेटा 5 1 जा 5, 15 के प्राइम फैक्टर करो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो बेटा ये बताओ कि 5 का फैक्टर तो 5 ही हो गया, 15 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। अगर आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो बेटा ये कॉमन ओनली 5 है, तो आपने 5 लिखा, ठीक है। अब अगर आप एलसीएम निकालोगे इनका, तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है बेटा, 1 टाइम, तो 1 टाइम ही मैक्सिमम है, तो 1 टाइम लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। एलसीएम आ गया 15। देखो एचसीएफ 5 है और एलसीएम 15 है, क्या आप देख रहे हो, इन दोनों नंबर में से अगर एचसीएफ एक आपका 5 आ गया ना, तो ग्रेटर वाला नंबर बेटा ऑटोमेटिकली एलसीएम होगा। ये प्रूफ भी हो गया आपका। ये तो ये है, ये प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखनी है। अगर एचसीएफ जो है दो नंबर्स में से कोई भी एक नंबर होता है, तो एलसीएम हमेशा ग्रेटर वाला नंबर उसका एलसीएम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड टू डू लॉन्ग सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज आपको ऑटोमेटिकली जो है समझ में आ जाएगा। अगर एक नंबर गिवन नंबर आपका एचसीएफ है ना, तो सेकंड नंबर जो ग्रेटर नंबर है वो ऑटोमेटिकली उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज़ 1। बेटा इसके भी आप पे मैंने क्वेश्चन भी कराया है, को प्राइम मैंने आपको डेफिनेशन भी समझाई है कि नेम पे नहीं जाना कि दोनों प्राइम नंबर ही होंगे, नहीं, नॉन प्राइम भी हो सकते हैं, बट दोनों को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि दोनों नंबर्स के बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा बेटा वो 1 होगा, तो वो नंबर क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज 1। तो ये तो आपको पता ही है, जैसे 5 और 9 है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, और किसी नंबर के टेबल में ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। सो एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज 1। एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब एलसीएम बेटा एक बार बताओ, 5 और 9 में कोई कॉमन है, कोई नंबर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। तो फिर बेटा जो एलसीएम है ना, वो इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, वही आपका एलसीएम आ जाएगा। 5 9 जा 45, ठीक है। तो आपको इसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है प्रॉपर, बिकॉज इनके पीछे कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। बेटा ये प्रॉपर्टी है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है कि मान लो 9 और 12 का एचसीएफ 3 है और एलसीएम 36 है, तो बेटा जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर जैसे यहाँ पे निकाल रहे हो, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। आप अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकाल रहे हो 9 मल्टीप्लाई 12, तो ये बेटा आपका होता है 12 9 जा 108। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम निकालो, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम वो कितना होगा, एचसीएफ आपका है 3, एलसीएम आपका 36, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 10, तो ये बेटा इक्वल आ गया। ये प्रॉपर्टी है इसकी, ये प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट जो होगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, इसी प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, अभी यूज़ कैसी होगी प्रॉपर्टी वो मैं अब आपको क्वेश्चंस में समझाऊंगी। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, इस प्रॉपर्टी को आपने यूज़ कैसे करना है ना, ये अब आप क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे। आप वर्कशीट 7 जब करोगे तो उसमें आप अप्लाई करोगे इनको, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके अब हमें वर्कशीट 7 सॉल्व करनी है बेटा। नाउ कम टू वर्कशीट 7। चलिए बेटा वर्कशीट 7 करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स वेरीफाइड दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। आपने अभी अभी लास्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी है ना कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दैट नंबर्स। सो बेटा उन्हीं का ही हमने यूज़ करके, उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हम पहले वेरीफाई करेंगे उस प्रॉपर्टी को, यहाँ पे हम प्रूफ कर देंगे। पहला है 10 और 15, तो पहले बेटा 10 और 15 के ना प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो बेटा ये 10 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। 15 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाई 5।
अब बेटा इनका HCF निकालो, दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 5, तो HCF आपका 5 हो जाएगा जो दोनों में कॉमन होता है। आई थिंक आपको ये पता होगा और ये मैं आपको समझा भी चुकी हूँ कैसे हम HCF फाइंड करते हैं। LCM में बेटा क्या करोगे, 2 की फ्रिक्वेंसी कितनी बार है, सबसे ज़्यादा 1 टाइम है तो 1 टाइम लिखेंगे। 3 की फ्रिक्वेंसी दोनों नंबर में है ही नहीं, एक ही बार है तो 3 1 टाइम। 5 यहाँ पे भी 1 टाइम है, यहाँ पे भी 1 टाइम है, तो फ्रिक्वेंसी बेटा दोनों नंबर्स में कितनी बार ज़्यादा है, 1 टाइम। 2 3 जा 6, 5 जा 30। HCF आ गया, LCM आ गया, तो अब आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालो। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर है आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ गया बेटा आपका 150। अब बेटा प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM निकालो। प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। वन 150, ये देखो बेटा दोनों इक्वल है, 150 है आपका, 150 के इक्वल आ गया, ये तो दिख ही रहा है आपको, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ये बेटा आपका वेरीफाइड हो गया, ये हमने वेरीफाई कर दिया, ये आपका वेरीफाइड हो गया। इसका मतलब ये पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो बेटा। देखो अगर आप फैक्टर मेथड यूज़ करोगे HCF निकालने के लिए, तो LCM निकालने के लिए आपको मल्टीपल यूज़ करना पड़ेगा, तो दोनों में आपने अलग अलग मेथड क्यों यूज़ करना पड़ रहा है, क्यों करोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो, दोनों में कॉमन है, तो HCF भी निकल आएगा आपका, LCM भी निकल आएगा, ठीक है। तो उससे आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF निकालो, फिर ये आपका इक्वल आ जाएगा, तो आप लिख दो हेंस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। सो यही आपने प्रूफ करना है, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ कम टू बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा बेटा 35 एंड 40। 35 के आप प्राइम फैक्टर करो, तो ये आप देखो किसके टेबल में जाएगा, ये आपका 3 के टेबल में नहीं जाएगा, ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 1 जा 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। 40 बेटा 2 से स्टार्ट करो, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, अब 5 5 के टेबल में ही जाएगा, तो बेटा 35 के फैक्टर हो गए 5 मल्टीप्लाई बाय 7, उसके बाद बेटा 40 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो बेटा HCF निकालो, दोनों में कॉमन देखो क्या है, क्या दोनों में कॉमन है आपका कोई नंबर, 5 कॉमन है, देखो ये यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो HCF आपका 5 हो गया। HCF तो ओनली कॉमन नंबर आता है। अब LCM देखो बेटा, चलो 2 की फ्रिक्वेंसी देखो सबसे ज़्यादा 3 बार आ रही है, इसी नंबर में आ रही है, तो 3 टाइम आप 2 लिखो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 5, यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, तो बेटा 1 टाइम ही लिखा जाएगा, जहाँ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है वहीं लिखा जाता है, दोनों जगह 1 टाइम है तो 1 टाइम ही लिखा जाएगा। 7 एक ही टाइम है, तो बेटा ये लिखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 47 जा 280, ये आ गया बेटा। अब आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालो। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर क्या है आपका 35 मल्टीप्लाई बाय 40, ये हो गया बेटा, मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, और ये हो गया 1400 आ गया, ठीक है। उसके बाद बेटा आप प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM निकालो, तो बेटा HCF और LCM का प्रोडक्ट आपको क्या दिया हुआ है, HCF एंड LCM आपके क्या है, HCF 5 है और ये आपका है 280, मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 और ये 14, इक्वल आ गया बेटा। अब ये इक्वल आ गया, आप यहाँ पे लिख दो, हेंस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो ये बेटा आपका वेरीफाई हो गया है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये आपका वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाइड हो गया। जो उसने क्वेश्चन में पूछा ना कि आपने वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, तो वो बेटा आपका जो है वेरीफाई हो गया, ठीक है।
ये भी 1400, ये भी 1400, ये भी 1400, यहाँ पे ये 150 बेटा, यहाँ पे 150, तो दोनों में वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में बेटा यहाँ 32 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब बेटा 48 के फैक्टर निकालो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब बेटा ये इनके फैक्टर आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे इनको, अब इनके फैक्टर लिखेंगे। 32 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, उसके बाद 48 के फैक्टर लिखिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ आप एचसीएफ लिखिए, दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन देखिए क्या है, 2 वन टाइम कॉमन है, 2 लिखो, फिर एक और बार 2 कॉमन है, फिर 2 लिखो। एचसीएफ बेटा ऐसे निकलता है, ओनली कॉमन लेते हैं। यहाँ भी 2 कॉमन है और एक बार और 2 कॉमन है, उसके अलावा कुछ कॉमन। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब बेटा एलसीएम निकालो। एलसीएम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ है बेटा 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, तो बेटा मैक्सिमम वाली फ्रीक्वेंसी लिखो, 5 टाइम आ जाएगा 2। उसके बाद बेटा 3 वन टाइम है, तो 3 वन टाइम आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है बेटा, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालो। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपका 32 मल्टीप्लाई बाय 48। यहाँ पे बेटा रफ में करके देख लेते हैं। 32 48, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 25, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, ये हो गया आपका 6 13, 2 2 4 1 5, 1 5 3 6, 1 5 3 6 आ गया बेटा। हम इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ है आपका 16, एलसीएम है आपका 96। तो बेटा ये अब आप सोल्व करो। 16 6 जा 96, 9 16 9 जा 144, और 144 और 9 153। ये देखो बेटा इक्वल आ गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, हेंस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ये बेटा आपका वेरीफाइड हो गया। तो पहले आप एक ऐसा मेथड ऑप्ट करो जिससे आप एचसीएफ भी निकाल सको और एलसीएम भी। अब अगर आप एचसीएफ के लिए फैक्टर मेथड ले रहे हो, फिर एलसीएम के लिए आपको अलग से मल्टीपल मेथड लेना पड़ेगा, तो आपको डबल वर्किंग करनी पड़ेगी। लॉन्ग डिवीजन मेथड बेटा वो सिर्फ एचसीएफ में होता है, एलसीएम में होता नहीं। एलसीएम में कंटिन्यू डिवीजन मेथड होता है। तो बेटा फिर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। तो आप इस मेथड को ऑप्ट करो, और इस मेथड को ऑप्ट करने के बाद आप जो है एचसीएफ निकालो, फिर एलसीएम निकालो, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकाल के प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम निकालो। फिर आप देखो कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी इक्वल आ रहे हैं, तो इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रूफ हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो है इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम के। होप आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रॉपर्टी क्या थी क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा, कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। वो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है और उसी की हेल्प से हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो बेटा दोनों तो नहीं निकल सकते, एक तो चीज़ हमें पहले निकालनी पड़ेगी, या तो एचसीएफ या एलसीएम। फिर जो हमारा लेफ्ट होगा एलसीएम वो हम फाइंड करेंगे उस प्रॉपर्टी से। तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं ए में। तो मैं डिवीज़न मेथड से ये निकाल लेती हूँ। 27 3 जा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 8 9। उसके बाद बेटा क्या करते हैं हम, 27 हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा, जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो जाता है। 9 3 जा 27। तो एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 9 आ गया। सो अब हम जब निकालेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम।
सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है बेटा, प्रोडक्ट है हमारा नंबर्स हो गए 27 मल्टीप्लाई बाई 90, एचसीएफ कितना है 9 और एलसीएम ही पता नहीं, तो बेटा इसको आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद 9 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो आप इधर डिवीजन में लेके आओ, 9 10 जा 90, सो एलसीएम आ गया आपका 270। सो एलसीएम आ गया बेटा 270 और एचसीएफ आपका क्या है 9। आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से पहले मैंने एचसीएफ निकाल लिया है और एचसीएफ निकालने के बाद फिर जो है हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमारी पहले क्वेश्चन में हमने यूज़ की है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, उससे हम ताकि एलसीएम फाइंड कर पाएँ। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी इनकी, नंबर्स की दोनों नंबर लिख दिए, उसके बाद हमने यहाँ पे बेटा एचसीएफ लिख दिया, ये मल्टीप्लिकेशन में था इधर आके डिवीजन में हो गया, और उसके बाद जो हमने कट किया तो कट करने पे हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे एलसीएम जो है उस प्रॉपर्टी का हेल्प से निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है बेटा, देखो बी पार्ट हमारा है 145 और 232। अब हमारा बी पार्ट है बेटा 145 एंड 232। सो 145 में आप बेटा क्या करोगे, तो पहले जो है 145 से आप 232 को डिवाइड करो, हम एचसीएफ निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 1 जा 145, 1 जा 145, 7 8 145 बेटा, फिर 187, 1 जा 87, 15 में से 7 गया 8, 13 में से 8 गया 5, हेयर 87, 58 1 जा 58, 9 2, यहाँ पे 58 आ गया बेटा, ये 2 पे जाएगा, 29 2 जा 58 होता है, ये आ गया आपका रिमाइंडर 0। अब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है जिस वाले डिवाइज़र से, जो आपका लास्ट डिवाइज़र होगा जिससे आपका रिमाइंडर 0 आया वही आपका एचसीएफ होता है। तो बेटा आपका एचसीएफ आ गया 29। अब यहीं पे आप सेम प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये देखो हमें ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिखूँ, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बेटा दोनों इक्वल हैं, आप इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया बेटा, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, हमारे जो नंबर है 145 मल्टीप्लाई बाय 232, एचसीएफ कितना है 29 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 145 मल्टीप्लाई बाय 232। ठीक है बेटा, उसके बाद अब ये 29 आपका यहाँ पे डिवीज़न में आ जाएगा, ये 29 के टेबल पे बेटा 5 पे चला जाएगा, तो 232 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपका आ गया 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और एक 16, 5 2 जा 10 और 11। तो बेटा आपका जो एचसीएफ आया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो आपका एचसीएफ आया है वो आया है 29 और जो आपका एलसीएम आया है वो आया 1160। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाउंड करो, एचसीएफ के बाद आप प्रॉपर्टी लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम। बेटा आप इनको शिफ्ट भी कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर को इस साइड भी लिख सकते हो, उस साइड भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद आप इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी भी यूज हो जाएगी और आपके पास दोनों के दोनों एचसीएफ और एलसीएम भी फाउंड हो जाएंगे। नाउ कम टू सी पार्ट। अब बेटा उसी तरीके से एलसीएम निकाल लो आप, 1 पे जाएगा, क्यों 2 पे ग्रेटर हो जाएगा बेटा, सो 117, 11 में 7 गया 4, 11 से 1 गया 0 1, 117 फिर 1 पे जाएगा बेटा, 7 में से 1 4 गया 3 1, 104 8 पे चला जाएगा बेटा 13 के टेबल में, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 13। बेटा आपका एचसीएफ 13 आ गया। अभी मैंने आपको समझाया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इस साइड आएगा, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इस साइड आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको अपोजिट भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ है तो दोनों एट द एंड दोनों इक्वल ही तो हैं, तो आप इसको इस साइड लिखो उस साइड लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसको इस साइड लिखा है, डजेंट मैटर, आप लिख सकते हो बिकॉज दोनों इक्वल ही हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर कितना है 117 221, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम
HCF कितना गिवन है बेटा? HCF गिवन है आपका 13। LCM पता नहीं हमें ये फाउंड करना है, तो आप इधर लिख लो LCM 13 बेटा। यहाँ पे आ गया डिवीज़न, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा। 13 9 जा 117 और मल्टीप्लाई करोगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और एक 19। तो बेटा आपका HCF जो आया है वो है 13 और LCM जो है वो है 1989। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आपने वो प्रॉपर्टी यूज़ करके HCF पहले आपने निकाल लिया, फिर आपने उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आपकी दूसरी टर्म जो हमारी जो मिसिंग टर्म है LCM जो हमें पता नहीं है वो हमने फाइंड कर ली। हमें HCF भी पता लग गया और हमें LCM भी पता लग गया। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। कैन टू नंबर्स हैव 16 एज HCF एंड 380 एज LCM? गिव रीजंस। बेटा एक चेक करते हैं, चलो। हमें दो नंबर का HCF दिया है 16 और LCM दिया है 380। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। जो हमें HCF गिवन है वो 16 गिवन है एंड LCM गिवन है हमें 380। तो बेटा अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों किसी भी नंबर के HCF और LCM सेम हो सकते हैं। मतलब एक ही दो नंबर गिवन है, उनका HCF 16 और LCM 380 हो। इज़ इट पॉसिबल? तो इसको चेक करने का तरीका क्या है? मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी कि जो आपका HCF होता है वो LCM का फैक्टर होता है। ये पता है ना आपको? अगर फैक्टर होता है तो मतलब वो LCM को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। चलो हम 16 से 380 को डिवाइड करके देखते हैं। 16 2 जा 32, 6 बचा बेटा 60। अब आप इसको डिवाइड करेंगे आगे। 16 3 जा 48 बेटा, 12 आपका रिमाइंडर बच गया। सो आप क्या लिखोगे? यू कैन नोटिस हेयर 16 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 380। बेटा अगर फैक्टर होता ना तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करता। अगर ये फैक्टर होता तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करता। अभी इसको डिवाइड नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब हुआ कि HCF इज नॉट अ फैक्टर ऑफ LCM। तो इसका मतलब यही प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पर जो है HCF जो है वो LCM का फैक्टर है नहीं। और ये मैंने आपको बताया था कि हमारी प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी, कि HCF जो है हमेशा LCM का फैक्टर होगा। उन दोनों नंबर का कोई भी दो नंबर गिवन अगर उनका जो HCF होगा वो उनके LCM का फैक्टर होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये फैक्टर नहीं है, तो फैक्टर नहीं है, सो हम लिख सकते हैं 2। तो आप लिखोगे सो two numbers cannot have 16 as HCF and 380 as LCM। ठीक है बेटा, इससे प्रूफ हो रहा है, यही उसने रीज़न आपसे पूछा था। तो यही रीज़न है इसमें और यही आपको क्लियर करना है। होप आपके इन क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वर्कशीट नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 जो भी इसके नेक्स्ट पार्ट बचे हैं वर्कशीट 7 के वो कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। सारी प्रॉपर्टीज़ को बेटा एक बार आपने वंस अगेन यू हैव टू गो थ्रू विद दी प्रॉपर्टीज़। उससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है आपको समझ में आ जाएगा और उन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप उनको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।